जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञेश्वर बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है और सभी भक्तों को ये जानकारी देने के लिए रखा है कि जो भक्त अधिकतम हमारे लिए जो मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी आंसू मेहतरानी की कुछ और जानकारी हमें दीजिए, जिससे कि हमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये करने से हम क्या गद्दी चला सकते हैं या जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, कैसे तंत्र काट सकते हैं। क्योंकि अब तो इस प्रकार के तंत्र आ गए हैं जिनको शास्त्रीय विधि से काटा ही नहीं जा पा रहा है। तो हम दोनों तरीकों दोनों व्यक्तियों को बता रहे हैं कि शास्त्रिक भी होती है आंसू मेहतरानी की सिद्धि, आंसू माई की सिद्धि शास्त्रिक तरीके से भी होती है और तामसिक तरीके से भी होती है। अघोर मार्ग में दोनों प्रकरण होते हैं। आप लोगों की बुद्धि में ये चीज बसा दी गई है और गंदे तरीके से बसा दी गई है कि शक्ति सिर्फ तामसिक ही होती है, अघोरी सिर्फ तामसिक ही होते हैं। अघोरी इतने बड़े सन्यासी होते हैं कि इनको तामसिक वस्तुओं से मतलब भी नहीं रहता, शुद्ध शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन इनकी छवि या यूट्यूब ने इस तरीके से बिगाड़ी हुई है, इनकी वास्तविकता इनको पता नहीं है, एक दूसरे का सुन सुन करके वीडियो डाल रहे हैं। वास्तविकता में अघोर तंत्र का कोई भी प्रकरण वेदों में नहीं लिखा हुआ है, ये तंत्र ज्ञान में है। और तंत्र ज्ञान में भी जो जिसके मन में आ रहा है वो लिखता चला जा रहा है। उससे पहले आप समझ लीजिए कि वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को स्क्रिप्ट ना किया करें, हटा हटा करके ना देखा करें, आगे बढ़ा बढ़ा करके ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, तभी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब महत्वपूर्ण मेरे संस्थान का जो नियम है मैं हर वीडियो में बताता हूं, फिर भी आप बार बार पूछते हो मुझसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ 2100 रुपए का होता है। जब तक आप मुझसे जुड़ोगे नहीं, जब तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके योग के आधार पर जानकारी देते हैं, आपके आधार पर नहीं देते हैं। जैसे आप लोग कहते हो गुरु जी ये दे दो, ये दे दो। अगर आप इतने बड़े ज्ञानी हो कि आपके जीवन में क्या शक्ति लेना है इसका निर्णय अगर आप कर सकते हो, तो फिर गुरु की कहां आवश्यकता है आपको। और जो गुरु आपके कहने से बिना योग के आपको अगर कुछ दे देता है तो स्पष्ट समझ लीजिए वो अपनी रोटियां सेक रहा है, वो अपने जीवन को बनाने के लिए आपसे पैसा ले लेता है, जो आपने मांगा वो दे दिया, क्योंकि ना ही उसको योग देखना आता, ना ही उसके शक्ति के विषय में कोई जानकारी है, विशेष जानकारी। भाई आप 150 सवाल पूछिए ना, जो गुरु तत्काल आपके सवालों का जवाब देता चला जाए और आड़े टेढ़े जवाब ना दे। एक एक प्रश्न के 10 प्रकार के उत्तर होते हैं, 1000 प्रकार के उत्तर होते हैं, लेकिन उसको ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तंत्र ज्ञान से क्या होने वाला है, नुकसान ही करना सीखोगे अपने घर का या परिवार का। तो अब आ जाते हैं विषय पर। विषय आंसू मेहतरानी द्वारा, पहले तो ये समझ लीजिए ये एक वो शक्ति है जो वाल्मीकि समाज के लिए फलदायक है। वाल्मीकि समाज, जाटव समाज जिनको चमार बोलते हैं, है ना, कुम्हार, धोबी, ये जो बहनें हैं ये चारों पांचों समाज की है ना। ये जो चारों बहनें हैं, चारों पांचों बहनें हैं, ये वास्तविक में सगी बहनें नहीं है। आप ये सोचो कि जैसे कि हम कहते हैं कि इस प्रकार से सगोरी के इतने भाई, ये भाई नहीं है, ये गुरु भाई है, ये बहनें नहीं है, ये वाल्मीकि आश्रम में सेवा करने वाली सेविका है, जो वाल्मीकि जी के यहां पर रहती थी, उसको वाल्मीकि सामाजिक नाम दिया गया है। ये गद्दी पर सर्वाधिक कार्य करती है। और आजकल तो यूट्यूब पर इनका एक ऐसा विषय बना करके रख दिया है हरामजादों ने, इन तांत्रिकों ने, आंसू महारानी के, आंसू माता के नंगे फोटो डाल रहे हैं, बिना वस्त्रों के फोटो डाल रहे हैं। अरे भाई किसी की मां बहन बेटी नग्नावस्था में रहती है क्या? किसी युग में जी रहे हो भाई? इस कलयुग में भी वस्त्र पहन ही रही हैं। आप कहां किसी युग की बात को नग्न अवस्था में ला करके रख रहे हो? मां काली के नंगे फोटो डाल देते हो, किसी भी शक्तियों के आप बिना वस्त्रों के फोटो डाल देते हो, सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और व्यक्तियों के लिए पागल बनाने के लिए। आंसू मेहतरानी किसी भी प्रकार का तंत्र काट सटीक रूप से करती है। पूछा का काम आंसू मेहतरानी द्वारा बड़ा सटीक होता है। राक्षस, ब्रह्म राक्षस या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, आंसू मेहतरानी चुटकी बजाते ही हटा देती है।
ये शक्ति सात्विक भी चलती है, तामसिक भी चलती है, अघोर में भी चलती है। इस शक्ति की रोक सिर्फ अघोरी ही लगा सकते हैं। ये भी बता देता हूं, आंसू को रोकने के लिए कुछ विशेष अघोरी होते हैं, वही इनको रोक पाते हैं। और रोकने का मतलब ये नहीं है कि आंसू को रोक दिया, आंसू उनका सम्मान करती हैं। और आप स्पष्ट समझिए कि हमें अगर रोकना है तो हमारे गुरुजी का हम सम्मान करते हैं, गुरुजी रोक सकते हैं, या हमसे बड़े हैं, हमसे ज्ञानी हैं, वो हम उनके सम्मान में रुक जाएंगे। इसी प्रकार से शक्तियां भी, शक्ति जिसका सम्मान करती है उनके समक्ष रुक जाते हैं। जो ये लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं, आंसू बहता नहीं जाती है, टट्टी पेशाब की बारिश कर देती है, तुम्हारे बाप के हार कर देती है, तुमने करवाई कभी? और जो ये टट्टी पेशाब की बारिश की बात करते हैं वो एक आध बार करवा के दिखा दे कि टट्टी पेशाब की बरसात ऐसे होती है। एक अच्छी स्वच्छ शक्तियों का नाम बदनाम कर दिया, ये उनका कार्य था। ये वन देवी की सेविका है। ये किसकी सेविका है? वन देवी की सेविका है। जब शास्त्र लिखे थे तब इनका विवरण नहीं था, शास्त्रों के बाद में आई है, तब ये देवियां बनी हैं। वाल्मीकि समाज में भी अलग अलग ये 4 और 5 बहनें हैं जो कुलदेवी बनी है। सतयुग में कुलदेवी नहीं पूजा जाता था। कुलदेवी का प्रकरण सर्वाधिक जो आया है, कुलदेवी और कुलदेवता का प्रकरण, वो द्वापर युग से प्रारंभ हुआ। सर्वाधिक इनके कार्य को आप किसी भी प्रकार से करें, इनका भक्त कभी धन से परेशान नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की तंत्र जगत के कार्य हैं, ये तत्काल करते हैं। वशीकरण हुआ या किसी भी प्रकार के कार्य हुए, मारण तो इनका बड़ा सटीक होता है। ये गद्दी पर ही चलती हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना, जो भक्त आपसे ये कहे कि ऑनलाइन ये कर दूंगा, आंसू नहीं करती होगा, मैं तेरे यहां शक्ति भेज दूंगा, नहीं भेज पाएगा। इसकी गद्दी पर बैठ करके जो व्यक्ति कार्य करेगा और जो व्यक्ति इनकी गद्दी लगाएगा, वो व्यक्ति विफल नहीं होगा, 100% सफल होगा। सही योग्य गुरु हो, सही मार्गदर्शन आपको करने वाला हो, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से आगे के कार्य संभव कर सकते हो। इनकी कार्यक्रिया इस प्रकार की है कि हर भक्त सफलता की ओर बढ़ता ही बढ़ता है, रुकने का कार्य नहीं है। अब कुछ बड़ी बड़ी भ्रांति इस प्रकार की है कि इनको शुगर की ही बलि लगेगी, तो भाई नॉर्मल साधक कैसे करे? ऐसा कुछ नहीं है। ये लड्डू पर चलती है, ये बतासे पर चलती है, ये शराब पर भी चलती है, ये लौंग पर भी चलती है, ये पान पर भी चलती है। अनेकों ऐसी वस्तु है, ये पंचमेल मिठाई पर भी चलती है, ये दूध पर भी चलती है, और ये गंगा जल पर भी चलती है। ये सभी प्रकार से चलती है। जिस भक्त को आंसू की पूर्ण जानकारी चाहिए और सटीक जानकारी चाहिए और इनकी साधना करना चाहिए, इनका कोई ट्रांसफर नहीं है भैया, स्पष्ट समझ लो। इनकी साधना है, और जो भक्त परिश्रम करने के लिए तैयार है, हम चैलेंज देते हैं, उसकी गद्दी को दौड़ा देंगे, चला नहीं दौड़ा देंगे, इतनी भयंकर तरीके से चलेगी। और बड़े बड़े यूट्यूब पर बैठ करके कहते हैं ऐसा ऐसा, और उन्हीं को चैलेंज दे देना, तेरी बाप की ताकत हो, तुझ पे भी आंसू, मुझ पे भी आंसू, टकरा ले, तुझमें कितनी ताकत है। तो तुम्हारे समक्ष खड़ा नहीं होगा जब आपके पास ज्ञान होगा। तो इसलिए पाखंड में ना फंसे, वास्तविक विद्या पर जाएं। जिसको आंसू की लेना है, साधना हमसे चाहिए, वो तत्काल व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करवाए, व्हाट्सएप से जुड़े। व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो पर होता है। जय श्री राम, जय राजगढ़।